हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन एंड एज यूजुअल काउंसलिंग जो है ना सभी का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। बीएससी नर्सिंग का आपका स्कोर आया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे दैट के स्कोर जो है ना यहाँ पर आ तो गया है और रैंक भी दिख गया, सभी को कैटेगरी रैंक भी दिख गया है, बट पीडीएफ नहीं आई है। तो पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। डोंट वरी फॉर दैट। आपको यहाँ पर रैंक देखने हैं दैट कि किसके कितने आए हैं, बट यहाँ पर पीडीएफ आने वाली है थोड़ी देर में। बट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो कौन सा कॉलेज है जो कि आपको चूज़ करना चाहिए, जहाँ पर आपको पढ़ाई भी अच्छा देखने को मिले, वहाँ के सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होते हो, ठीक है। उसके अलावा कॉलेज का इन्वायरमेंट अच्छा हो, ऐसा नहीं कि कोई गली कूचे में आपका कॉलेज हो या फिर कहीं ओपन फील्ड है, चारों तरफ खेत है, कहते हैं बीच में एक खाली ज़मीन था वहाँ पर कॉलेज बन गया है। तो ऐसे कॉलेज से दूर रहें, ठीक है। एक अच्छा सा इन्वायरमेंटल कॉलेज सेलेक्ट करें जहाँ पर अच्छा लोकेशन पे भी कॉलेज हो, अच्छा पढ़ाई भी होता हो, अच्छा टीचर्स भी हो एंड वहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा हो, ठीक है। और स्कॉलरशिप भी आपको अच्छा खासा मिले। तो वो सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, दैट विल बी हमारा ये वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लो। देखो टोटल बीएससी नर्सिंग का झारखंड में ना 63 कॉलेज है, ठीक है। और वो अलग अलग रीजन में है, रीजन इन द सेंस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रांची डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए जैसे कि जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, पलामू हो गया, दुमका हो गया, गिरिडीह हो गया एंड मोर लाइक धनबाद हो गया। तो ये सब जितने भी हैं ना डिस्ट्रिक्ट अलग अलग, वो सभी के अलग अलग रीजन में अलग अलग कॉलेजेस हैं, ठीक है। एंड टोटल कॉलेजेस कितने 63, ठीक है। तो अगर आप रियली में देखो ना तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे जगह पर है जो कि काफ़ी वियर्ड लगते हैं। ओपन एरिया में है तो मेन रोड से जा रहे 5 किलोमीटर अंदर पैदल तब जाके कॉलेज मिल रहा है। तो ऐसा 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 कॉलेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो सब कॉलेजेस को ना लेकर मैं यहाँ पर फ़िल्टर्ड कॉलेज आपको दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर आप कॉलेज बहुत सारे देख रहे हो, स्क्रीन पे आपको सामने सारे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज अच्छे हैं, बहुत सारे कॉलेज में आपको एडमिशन लोगे तो लगेगा नहीं कि मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, लगेगा जैसे कि मैं अभी भी क्लास 12 में हूँ और क्लास 12 का ही पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कॉलेज में बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिल्टर्ड कॉलेज दिखाता हूँ जो कि हमारे थ्रू एडमिशन आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो लुक एट दैट, ठीक है। यहाँ पर जो है ना बेसिकली ये पीडीएफ जो है ना वो रांची रीजन वालों के लिए जो रांची में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना वो हम लोग बता देंगे किस कॉलेज का कितना फ़ी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फ़ी होता है सभी का। किसी का 7 लाख है, किसी का 7.5 लाख, किसी का 8 लाख है, किसी का 9 लाख है, किसी का 10 लाख है, ठीक है। इस तरीके से चला जाता है। इवन जीएनएम में भी किसी 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 का 6 लाख है, किसी का 7 लाख है, किसी का 5 लाख है, इस तरीके से चला जाता है। तो फ़ीस जो है ना हर साल बढ़ती रहती है, लगभग 1 साल का इंक्रीमेंट ना हर साल होता है। पिछले साल 6.5 लाख 7 लाख में हो रहा था, बट इस बार 8.5 लाख 7 लाख चला जा रहा है, ठीक है। तो ये अमाउंट सुन के लिटरली हार्ट अटैक आता है ना। तो ऐसा इसलिए है ना क्योंकि नर्सिंग का डिमांड ही इतना ज़्यादा हो रखा है चारों तरफ, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी लगेगा दैट कि क्यों करूँ मैं ऐसा नर्सिंग कोर्सेज, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट जॉब जब आपको मिलती है ना तो वहाँ पर सैलरी जब 1 लाख 1.2 लाख जब जाती है ना तो सारी जो फ़ी है ना आपका वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। सारा जो आपने जितना भी इन्वेस्ट करा है अच्छे तरीके से पढ़ के वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से अच्छा भी कोर्स है, एक तरीके से बुरा भी है। ड्रॉबैक और मतलब कि बेनिफिट्स, ठीक है, यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। कि कोई भी कोर्सेस या फिर कोई भी करियर ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले वहाँ पर ध्यान से उसके बारे में सोचो दैट कि ये जो है ना आपके ड्रीम को फुलफ़िल कर पाएगा, क्या आपके घर को अच्छे तरीके से चला पाएगा। अगर वहाँ पर आंसर अगर येस निकलता है तो येस ऑब्वियसली आप चूज़ करो नर्सिंग, ठीक है। एंड मैं पैरामेडिकल वालों के लिए बोल रहा हूँ जो पैरामेडिकल में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं ना। देखो पैरामेडिकल झारखंड में जो होता है ना वो डिप्लोमा लेवल का होता है, ठीक है। और डिप्लोमा का वैल्यू उतना नहीं है जितना बीएससी का होता है, ठीक है। तो ट्राई करो दैट कि बीएससी का एडमिशन ले ले प्राइवेट में। थोड़े बहुत फील लगेंगे बट बाद में ये रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ डिप्लोमा कर लिया मैंने और इसमें सैलरी भी कम आ रही है, ना ही इसका गवर्नमेंट जॉब लग रहा है। पैरामेडिकल में ऐसा ऐसा थिंग है, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, ठीक है। 3 साल का कोर्स करोगे आप, 2 साल प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, उसके बाद भी आपको 3-4 साल और आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे, तब जाके गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बट वेर एज आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो 4 साल, या फिर जीएनएम कर लेते हो तो 3 साल के बाद आपको गवर्नमेंट की ऑफर्स आते रहते हैं, ठीक है। वैकेंसीज तो हर साल में 3-4 बार देखने को मिलती है, ठीक है, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की। तो ट्राई करो दैट एक अच्छा सा कॉलेज ले ले बीएससी नर्सिंग में ही, पैरामेडिकल की और मूव ना करे, जो रियलिटी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ बोलोगे दैट कि मैं फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता तो पैरामेडिकल करना वर्थ रहेगा। देखो पैरामेडिकल में ऐसा है ना कुछ कुछ कोर्सेज अच्छे हैं, बाकी सारे कोर्सेज जो है ना उसकी डिमांड बहुत कम रहती है, ठीक है। या फिर वो सारे कोर्सेज की जो काम जो होता है ना वो नर्सिंग स्टाफ ही कर लेता है। मान लो ईसीजी टेक्नीशियन है, ठीक है, दैट विल बी ईसीजी टेक्नीशियन, ठीक है। तो ईसीजी टेक्नीशियन जो है ना
किसी भी वार्ड में ईसीजी करना कोई भी कर सकता है, कोई बच्चा भी कर सकता है, सिंपल सा 12 लीड्स कनेक्ट करना है एंड वो ईसीजी प्रिंट आउट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन क्यों रिक्रूट करेगा हॉस्पिटल वाला, वो बोलेगा भाई नर्स लोग तुम ही 1000 रुपये ले लो एक्स्ट्रा और ईसीजी भी कर देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। फिर मान लो कोई कोर्स है लाइक लैब टेक्नीशियन, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन के लिए वहाँ प्रॉपर लैब टेक्नीशियन चाहिए होता है, ठीक है। बट एक हॉस्पिटल में कितने, एक लैब टेक्नीशियन इनफ होता है। और यहाँ पर सालों साल कितने पास आउट हो रहे हैं, 1000 2000 लैब टेक्नीशियन पास आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना कंपटीशन पैरामेडिकल में बहुत ज़्यादा है, नर्सिंग में बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग जो है ना करने वाले एम्प्लॉय कम रहते हैं, ठीक है। जो रियलिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुका हूँ पैरामेडिकल का, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ टॉप रिकॉग्नाइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज झारखंड में, ठीक है। ये जो है ना अच्छे कॉलेजेस है और यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो है ना वो पास आउट होते हैं अच्छे मार्क्स से और उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लगती है, ठीक है। लाइक एम्स हो गया, स्टेट नर्सिंग ऑफिसर हो गया, उसके अलावा सीएचओ हो गया, ठीक है। वो सारी चीज़ें में तो आप यहाँ पर कॉलेज देख सकते हो, ट्राइबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हिल व्यू कॉलेज ऑफ नर्सिंग, संतोष कॉलेज ऑफ नर्सिंग, टाटा मेन हॉस्पिटल, ठीक है, माँ कलावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, साइन अब्दुल रज़ाक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, या फिर अमृता कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बैठल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बुद्धा नर्सिंग, ठीक है, ये सब है। फिर आइडियल एकेडमी ऑफ नर्सिंग, रोसोना नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। जितने भी कॉलेज मैंने यहाँ पर बताया ये रांची जोन में है, ठीक है। कुछ कॉलेज अदर है जैसे कि जमशेदपुर वाला हो गया, ठीक है। बट जमशेदपुर वाला यहाँ पर जो है ना कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई रहता है, ठीक है। ये जो है ना टाटा मेन हॉस्पिटल, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है। बाकी कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा। बट टाटा मेन हॉस्पिटल में काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा और जिसका रैंक 300 के अंदर है ना उसी को मिलेगा, ठीक है। उस बाकी लोगों को नहीं मिलता है। SC ST का रैंक 600 700 तक जाता है, मिल 600 700 CML है, तो आपको यहाँ पर टाटा मेन हॉस्पिटल मिल जाएगा। बट अगर आप ओबीसी और जनरल से हो तो 300 के अंदर आपका रहना पड़ेगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है टाटा मेन हॉस्पिटल का या फिर वहाँ के हॉस्टल फैसिलिटी का, हॉस्टल का वीडियोस देखने हैं तो आप पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे TMH का वीडियो पोस्ट करना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है। वहाँ की जो मैम है, मैम का नाम मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरीके से है, हाँ उपमा करके, ठीक है। सी इज़ प्रिंसिपल इनसाइड टाटा मेन हॉस्पिटल मैम है, ठीक है। तो वो जो है ना यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करके रखे ताकि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं पोस्ट करना है। वेर एज हम लोग कॉन्टैक्ट करके रखे मैम से, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट को टाटा मेन हॉस्पिटल चाहिए आप हमारा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी रहता है दिक्कत दैट कि मेंटरशिप कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो सिंपल सा जो भी वीडियो आप देखते हो, हाँ, तो जो वीडियो देखते हो ना उस वीडियो के नीचे आपको पर्सनल मेंटरशिप करके दिखेगा, इस लिंक पे आप टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा आपको जैसे ही आप यहाँ पर आओगे आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, नेम डालना है, ईमेल आईडी डालने, व्हाट्सएप नंबर डालने, यहाँ पर ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फुल नेम डालने, स्टेट डालने एंड डिस्ट्रिक्ट डालने। इसके बाद आप बेसिकली मेंटरशिप वाले ग्रुप में एनरोल हो जाओगे। जैसे एनरोल होगे वी विल कॉन्टैक्ट यू एंड आपका काउंसलिंग प्रोसेस सबसे पहले होगा। काउंसलिंग होगा दैट कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए एंड कौन सा नहीं, एंड उसके बाद हम लोग आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो करेंगे। एंड अगर आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको जो है ना हम लोग प्रोवाइड करेंगे सीट बुकिंग मेथड और या तो फिर डायरेक्ट एडमिशन मेथड, ठीक है। वहाँ पर फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, बट अगर आप अफोर्डेबल मतलब लग रहा है आपको तो आप जरूर से ज्वाइन करना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव ए नाइस डे।